क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 दक्षिण काली के क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 स्वाहा माँ दक्षिण काली के नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। आज हम एक पुराने विषय में चर्चा करेंगे। पहले भी इस बारे में हमने एक वीडियो डाल रखा है कि अगर आपको बहुत सारे साधकों का मैसेज आता है, बहुत सारे भक्तों का मैसेज आता है, जैसे घर में नकारात्मकता घुसी हुई है, कोई दुश्मनी की वजह से कोई उन पर घर में तंत्र छोड़ दिया है, कोई मूठ मारण किया है, या मतलब कोई कील गाड़ा है, कोई जैसे मतलब जितना भी तरह का हो सके। आजकल तो बहुत सारे घूमते रहते हैं छोटे मोटे तांत्रिक, कोई भूत प्रेत पिशाच को जागृत कर लिया, कोई छोटे मोटे मंदिर में बैठ जाते हैं गुरु बन के और भेजने ज्ञान के अभाव से भेजना चालू कर देते हैं भूत प्रेत किसी के भी घर में। किससे थोड़ा दुश्मन हुआ, भेज दो उसको, परेशान करो, उसके बेटी को परेशान करो, उसके बेटे को परेशान करो, उस पर कहर डाल दो। यही सब उनका काम होता है, यही सब वो लोग करने लग जाते हैं। इस बारे में हमने पहले भी एक वीडियो डाल रखा है कि कैसे आप इसको बचाव करें, इससे आपका बचाव, अपना घर का बचाव कैसे करें इस नकारात्मकता से। जैसे मतलब कोई भेजा हो या अपने आप कोई आ गया हो, कुल देवा देवी को आपके कुल देवा देवी को बांध लिया, घर के देवी देवताओं को बांध के ये लोग अपने आपके ऊपर राज कर रहे हैं, आपके घर के ऊपर राज कर रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत आने लगा है, बहुत परेशानी आने लगा है, घर में थोड़ा सा 5 मिनट का भी शांति नहीं है घर में। इसके लिए मतलब आपको इससे मुकाबला करने के लिए आपको किसी झाड़ फूंक नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं जाना है, बस भक्ति में रहें। और आपको इसके लिए एक सफल जो प्रयोग होता है वो होता है शिव गणों का प्रहार। आप कैसे करें शिव गणों का प्रहार? शिव गण जो होते हैं, आपको बता दें, शिव गण जो होते हैं उनको बांधना नामुमकिन है, उनका कोई काट नहीं है, उनका खाना ही नेगेटिविटी है। वो जहाँ जाते हैं मतलब खाली नेगेटिविटी, नकारात्मकता को, ये जो हुए चुड़ैल डाकिनी जिन, वो कोई भी हो, कोई भी नकारात्मकता हो, वही उनका खाना होता है, वो लोग खा लेते हैं। उनका कोई काट नहीं, उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको कोई बांध नहीं सकता शिव गणों को। तो हमें क्या करना है, उस शिव गणों को, उनके मतलब शिव गणों का प्रहार देना है। उसमें बहुत ही सरल विधि है, कोई ज़्यादा ताम झाम का ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ, पहले भी बताया है अभी भी बता रहा हूँ, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का आपको एक किताब लाना है, एक संकल्प लेना है छोटा सा। कैसा संकल्प लेना है हम आपको, आप कमेंट में बोलिए, हम आपको बता देंगे। छोटा सा संकल्प लेना है 11 दिन का, बस 11 दिन, सुबह एक बार, शाम को एक बार उसको पढ़ना है, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र को पढ़ना है। अगर मान लीजिए आप 2 बार भी नहीं पढ़ सकें, सिर्फ शाम के वक्त ही एक बार पढ़ें, तब भी ये फलदायी है, ये पूर्ण रूप से फलदायी है, और ये बहुत 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 ही शक्तिशाली है। इसका कोई तोड़ नहीं है। ये नकारात्मक आपका घर से भगाएगा ही भगाएगा, निश्चित ही भगाएगा, आपको इसमें कोई संदेह का स्थान भी नहीं है। इसको एक बार हो या दिन में 2 बार हो, 11 दिन तक पढ़ने के बाद एक दीप हवन करेंगे आप, छोटा सा एक दीप हवन, मतलब दिया में आपको हवन करना है। आपको कोई हवन सामग्री का ज़रूरत नहीं, हवन कुंड का ज़रूरत नहीं, आप एक दिए में आपको हवन करना है। आप कमेंट में लिखा, हम आपको बता देंगे दिया हवन कैसे करना है। आपको दीप हवन करना है छोटा सा, और आखिर में प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इसको ख़त्म किया, आपने पढ़ना ख़त्म किया, छोटा सा दीप हवन 5-10-15 मिनट का, उसको ख़त्म किया, उसके बाद आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करने हैं, हे शिव गणों, हे शिवों के भक्तों, हे शिव के चरों, हे शिव जी के भैरवों, सभी से मेरा निवेदन है, आप मेरे घर से यह नकारात्मकता को हटाइए। मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, मेरे ऊपर जो अभिचारिक प्रयोग किया गया है, जो मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन, ये सब जो अभिचारिक प्रयोग मेरे ऊपर किए गए हैं, कोई जिन भेजा गया है, डाकिनी साकिनी, किसको भूत प्रेत, इसको जितना भी काली साया है, इसको जो भेजा गया है, इसको आप मेरे घर से, मेरे अंदर से आप इसको ले जाएं और इसको बंधन करें, जैसे ये फिर से वापस नहीं आ सकें। इतना ही बस आपको हाथ जोड़ के करना है। और मान लीजिए ये तो 11 दिन में आपको फल देंगे ही देंगे। 11 दिन में आपके घर से, आपके अंदर से नेगेटिविटी जाएगा ही जाएगा। वो कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र किया हो, वो जाएगा ही जाएगा। मान लीजिए अति भयंकर तंत्र आप पर किया गया हो, जिसका मतलब कोई तोड़ नहीं है, छोटा मोटा तंत्र नहीं किया गया है, बहुत शक्तिशाली बेताल का प्रयोग किया गया हो, बहुत शक्तिशाली तंत्रों का प्रयोग किया गया हो सामग्री के साथ, तो क्या आप इसमें क्या करेंगे, आप उसको 1 महीने में एक बार, मतलब आप मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है जो खुद तांत्रिक है, या तांत्रिक उसका पहचान का है, वो बार बार भेजता रहता है, आप एक बार 11 दिन कर लिए, मतलब ये लाइफ टाइम में आपका सुरक्षा नहीं है, ये आपका सेफ्टी लाइफ टाइम आपको नहीं देगा।
आपको क्या करना है, आप अगर मतलब बार बार करता रहता है, आपको ये महसूस हो रहा है कि बार बार मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग होते रहते हैं, तो आपको हर महीने में 11 दिन का एक संकल्प लेना है। 11 दिन आपको इसको 2 बार या 1 बार पढ़ना है, जैसे दीप हवन करना है, और जैसे ही मैंने बोला वैसे आपको प्रार्थना भी शिव जी से करना है, शिव गणों का प्रहार देना है। अगर फिर और मान लीजिए, अगर मतलब भयानक से भयानक तंत्र आपको किया जाता है, पूरा प्रोफेशनल तरीके से इतना बड़ा तंत्र किया जाता है, जैसे आपका घर के कुल देवी देवताओं को बांध दिया जाता है, 10 दिग्पालों को बांध दिया जाता है, आपको पूरा निष्क्रिय करने के बाद आपको ऊपर ये बड़ा भयानक तंत्र मारा जाता है, एकदम आपको कामाख्या देवी का आपको मारण मार जाता है, या 200-250 साल का जिन्नात मुस्लिम तंत्र आपके ऊपर प्रयोग किया जाता है, तो आप तब क्या करेंगे, आप 101 दिन का एक संकल्प लें, 101 दिन का। आपको उसमें ये 101 दिन आपको पढ़ने हैं, सुबह एक बार, शाम को एक बार। अगर 101 सुबह नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, शाम को आप एक बार पढ़ेंगे, एक छोटा सा दीप का हवन करेंगे, उसके बाद जैसे मैंने बोला है वैसे आपको प्रार्थना करना है। इतना आप करने के बाद 101 दिन जब होगा, ये उसके अंदर में जितना भी बड़ा तांत्रिक प्रयोग किया हो, मतलब वो दुनिया का सबसे भयानक से भयानक तंत्र भी प्रयोग किया हो, सबसे खतरनाक सबसे शक्तिशाली शक्तियों को भेजा हो, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आप घर से हटेंगे ही हटेंगे, आपके शरीर से हटेंगे ही हटेंगे, इसका गारंटी देता हूँ मैं, इसको चैलेंज करता हूँ मैं। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ से ये कटते ही हैं। और जो तांत्रिक होता है, जो भेजता रहता है इतने भयानक आपके ऊपर शिव गणों के प्रहार से, वो मतलब शिव गणों का प्रहार उस पर भी होता है। जैसे वो देख लेगा रिटर्न आता है, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे आता रहता है रिटर्न, फिर वो करना छोड़ देगा, नहीं तो उसको भी वो लोग वही नेगेटिविटी रिटर्न जाके शिव गणों के साथ उसी को ही मारेंगे। तो मतलब वो डर जाता है, वो मतलब शक्तिहीन हो जाते हैं। शिव गणों उसके सारे सिद्धियाँ सारे शक्तियाँ उसका खा जाते हैं, क्योंकि जब वो उसका कोई गलत इस्तेमाल करता है आपके ऊपर, और आप शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, 101 दिन का पाठ कर रहे हैं, 90 दिन का पाठ कर रहे हैं, तो वो उसको खा जाएंगे शिव गणों जाके, इतना आप गारंटी रखिए, खा जाएंगे सीधे। इतने शक्तिशाली होते हैं शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम, और ये अपने आप में एक शक्तिशाली, अपने आप में एक जागृत स्तोत्र है। को कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है, एक छोटा सा 10-15 मिनट का दीप का हवन करना है, कोई तामझाम नहीं। उसके बाद बस प्रार्थना सही तरीके से होना चाहिए, जैसे मैंने बोला वैसे प्रार्थना होना चाहिए। अगर आप 90 दिन का, 100 दिन का, 101 दिन का बड़ा भयानक तंत्र का लाइफ टाइम सुरक्षा, ये 101 दिन में आपको जीवन भर का सुरक्षा मिलता है शिव गुणों से। तो अगर आप इसको करते हैं, आप साधारण गृहस्थ जीवन यापन करके आप इसको साधना करें। आप इसमें मतलब ब्रह्मचर्य के पालन का कोई जरूर मतलब उतना ऊपर कर लिया तो ऊपर में ये ऐड ऑन है। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं रहता, कोई न्यूनता नहीं रहता। आप इसको साधारण गृहस्थ जीवन यापन करके भी आप इसको साधना कर सकते हैं। तो याद रहे आपको, ये शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। आप इसको प्रयोग करना है। अगर छोटे मोटे होते हैं तो आपको 11 दिन का प्रयोग करना है। अगर बार बार होते रहते हैं तो आपको महीने में 1 बार करना है 11 दिन का, नहीं तो कम से कम 3 महीने में 1 बार। तो मैं तो सबको सलाह दूंगा कि 3 महीने में 1 बार 11 दिन का एक शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का संकल्प लेकर एक साधना करें। ज़्यादा कुछ तो करना है ही नहीं है, बस पढ़ना है। 10-15 मिनट का दीप में एक छोटा सा दिया ला के उसमें हवन करना है, बस प्रार्थना करना है, बस ख़त्म। 3 महीने में कम से कम 1 बार करना है। अगर आप इससे ज़िंदगी भर का छुटकारा चाहते हैं तो 101 दिन का एक संकल्प लें। सुबह शाम पढ़ना है। अगर आपको शाम सुबह नहीं पढ़ सकते, आपको शाम में पढ़ने से भी उतना ही फल मिलता है शिव गुणों का। आपके दुश्मनों के ऊपर जो आपके ऊपर मारण मूठ तंत्र प्रयोग किए हैं, बेताल भेजे हैं, जिन्नात भेजे हैं, शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षचरा घोर डाकिन्यश्च महाबला, ये सब जो भेजे हैं उनके ऊपर शिव गुणों का प्रहार होता है, प्रचंड प्रहार होता है। साथ ही साथ वो तांत्रिक के ऊपर जो काम क्रिया जो करता है आपके ऊपर, उसके ऊपर प्रबल से प्रबल मार पड़ता है। तो ये एक सरल विधि है। किसी मतलब जाके किसी के पास पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कोई तांत्रिक बाबा इसको बुला के उस पर खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। बस ये सीधा सा है, मन में भक्ति रखें, शिव जी का ये सहस्र नाम स्तोत्र का उपयोग करें। बस आपको और कुछ कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, कुछ करने का ज़रूरत नहीं। आप एक बार इसका प्रयोग करके देखें।
अपने घर से जितना भी नेगेटिविटी है, छोटा तंत्र हुआ तो आपको 11 दिन का आपको करना है, बड़ा तंत्र हुआ तो आपको हर 3 महीने में एक एक बार करना है, हर 3 महीने में एक एक बार, एक महीने में नहीं तो एक एक बार आपको 11 दिन के करने हैं। अगर बड़ा से बड़ा भयानक शक्तियाँ आते हैं, जो आपके पूजा घर के देवी देवताओं से बड़े शक्तियाँ हैं, आपके कुल देवी से बड़े शक्तियाँ हैं, बड़े से बड़े शक्तियों को प्रयोग होता है, तो आप 101 दिन का आप एक संकल्प लेके कीजिए। उन पर भी शिव गणों का प्रहार होगा और साथ ही साथ वो तांत्रिक को भी कुचला जाएगा, शिव गणों के द्वारा कुचला जाएगा सीधा। आप इसका प्रयोग करें ज़रूरत पड़ने पर। आज के लिए बस इतना ही। कोई आपको संदेह हो या कोई शंका हो या दीप हवन के बारे में जानना हो या आपको किसी भी इस प्रयोग के बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट में लिख दें, आपका मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। ओम क्रिंग 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 ह्रीं रिंग रिंग हुंग 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 दक्षिणकालिके क्रिंग 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 ह्रीं रिंग रिंग हुंग 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 स्वाहा माँ दक्षिणकालिके नमः प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव।